नहीं कहलाता। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। जिन्होंने इसे यहाँ भेजा है उन्हीं को प्राण दंड देना चाहिए। नीति और धर्म के मर्मज्ञ हमारे मंत्रीगण का क्या मत है? महाराज, मुझे क्षमा करें, परंतु मैंने किसी दूत के लिए मृत्युदंड कभी नहीं सुना। यदि दूत मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दूसरे प्रकार के बहुत से दंड उचित बतलाए गए हैं, जैसे अंग भंग कर देना या सर मुंडवा देना या उसके शरीर में कोई चिन्ह दाग देना। महाराज, दूत सदा अपने स्वामी के अधीन होता है, इसलिए वो अपने स्वामी के हित की ही बात करता है। इसलिए वो शत्रु की भांति व्यवहार करे तो भी वध के योग्य नहीं होता। मेरे मत में इसे कोई और दंड दिया जाना चाहिए। हम आप सबके मत को स्वीकार करते हैं, परंतु इस दुष्ट वानर को कोई न कोई दंड देना आवश्यक है। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जली पूंछ लेकर ये अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबीजन इसे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी हों। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों चौराहे पर घुमाए, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हो। यह हमारी आज्ञा है। अब लंका गई। सुना है महाराज तो उसे जीवित दंड देने वाले थे, परंतु मंत्रियों के कहने से कि दूत का वध नीति विरुद्ध है, उन्होंने आज्ञा दी है कि उसकी पूंछ जलाकर अंग भंग कर दो। वानरों को तो अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है, बहुत दुखी होगा। दुखी क्या होगा, आग में पूंछ जलेगी तो मछली की भांति तड़पेगा। मायावी वानर है। जैसे जैसे उसकी पूंछ पर तेल से भिगोए वस्त्र बांध रहे हैं, वैसे वैसे उसकी पूंछ लंबी से लंबी होती जा रही है। जितनी पूंछ लंबी करेगा उतनी ही आग अधिक फैलेगी, उतना ही अधिक तड़पेगा। कितना मूर्ख है वानर, जो ठहरा मूर्ख तो होगा ही। हे अग्निदेव, यदि मैंने पति की एकनिष्ठ सेवा की है, यदि मेरे पति भक्ति में कोई खोट नहीं, यदि मुझ में तपस्या अथवा पतिव्रत धन का बल है, तो मेरे पुत्र हनुमान के लिए आप शीतल हो जाइए।
श्री राम। सर्वनाश हो गया, सब ध्वंस हो गया। उस वानर ने सारी लंका को आग लगा दी है। महल मकान सब धू धू करके जल रहे हैं। हमारे घरों तक भी आग पहुंच गई है? हमारे घरों तक भी? हाँ भागो, जो सामान बच सकता है बचा लो। सत्यानाश हो तेरे उस वानर का। देखिए स्वामी, जिनका एक दूत अकेले ही आपकी सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर सकता है, स्वयं उनकी शक्ति का विचार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं है नाथ। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि सीता सारी लंका का सर्वनाश करने आई है। उसे राम के पास वापस भेज दीजिए। अब भी समय है नाथ। मंदोदरी, वीर पुरुषों की पत्नियां उन्हें कायरता की शिक्षा नहीं देती। सिंह एक बार जो शिकार मार लेता है, फिर उसे किसी के डर से वापस नहीं करता। वाओ, आज के एपिसोड देखने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि जिस तरह से हनुमान जी ने बात की रावण के साथ, मतलब उसी के महल में खड़े होकर एक तरह से उसको आईना दिखाना,
बड़ी बात है। और मतलब बहुत अच्छा वो कॉन्वर्सेशन लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था सुनने का। देखें आज की कन्वर्सेशन से ना एक और बात क्लियर होती है कि इंसान के ऊपर जब तक बिल्कुल पढ़ ना जाए वो नहीं जो है समझता, नहीं सोचता। हालांकि उसके सामने कितनी चीज़ें आ रही थी, कितना कुछ उसके सामने जो है वो हो रहा है, लेकिन वो नहीं उस चीज़ को समझ रहा। अच्छा, कल ही जब हम लोगों ने रामायण के ट्रेलर का ब्रेकडाउन वीडियो था, उसमें मैंने बोला था ना कि ये मैंने सुना है कि जो बाली थे उन्होंने मतलब हाँ, बिल्कुल आपने कहा रावण था। के साथ युद्ध किया था और 6 महीने तक उन्होंने उसको अपनी अंडर आर्म में दबा कर रखा था, ठीक है ना, रावण को। तो ऐसा नहीं है कि रावण की टक्कर का कोई नहीं था, लेकिन यस ये भी फिर कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा था कि रावण मतलब उस टाइम पर भी ऐसे जैसे एग्रीमेंट होता था ना कि मेरी टेरिटरी में आप आकर नहीं तंग करेंगे, तो वो वाली एक सिचुएशन होती थी। बट एक चीज़ जो आज के एपिसोड में मुझे बड़ी अच्छी लगी और वो हनुमान जी का स्वभाव, कि जिस तरीके से उनको लेकर जा रहे थे और लोग उनको मॉक कर रहे थे और वो तंग नहीं हो रहे थे। ये स्वभाव हमें ये सिखाता है कि हमारी लाइफ में भी जो परेशानियां आती हैं, लोग हम पर बहुत वार करते हैं, तंग करते हैं, अल्फाज के तीर फेंकते हैं या कोई ऐसा जेस्चर देते हैं और हम बुरा मान जाते हैं, तो वो हमारा कंट्रोल नहीं है हम पर, बिल्कुल। सो इससे सीरियसली एक इस पर्टिकुलर सीन से मुझे ये समझ आ रही है, अगर लोग आपका मजाक बनाते हैं, बनाने दो, आप तंग करते हैं, करने दो, आप फोकस रहें, अपने पर फोकस करो। सो बड़ा खूबसूरत था आज का। हालांकि विभीषण जी थे जो वो बीच में काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से उनको बचा लिया जाए। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैंने देखी है कि जो मंत्री हैं वहाँ पर, उन लोगों ने भी तुम देखो जो रूल हैं उनके बारे में बात की, कि जो भी ऐसे आते हैं दूत आते हैं, हाँ मैसेज लेकर आते हैं दूत, वो अपने साइड की ऑब्वियसली बात करेगा तो वो गलत नहीं है। बट अगेन अहंकार बहुत ज़्यादा रावण में, और जो उसने जिस तरह से उसने दंड देने का सोचा उस पर ही उल्टा पड़ गया। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।